सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने पढ़ा था सांख्य दर्शन चतुर्थ अध्याय सूत्र नंबर 6 और 7, है ना। 6 में क्या था? अहिर नीलवैनी वत। इसका अर्थ क्या है कि जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली को शरीर से निकाल देता है, ये उसका त्याग कर देता है और सुखी हो जाता है। अगर उस केंचुली को नहीं छोड़े, नहीं निकाले तो उसका चलना भी मुश्किल होता है, कठिन हो जाता है, आँख दिखता भी नहीं है। तो उस पुरानी केंचुली को छोड़ करके वो सुखी हो जाता है। इसी प्रकार से जो विवेकी व्यक्ति है वो अनेक बार भोगी हुई इस पुरानी सृष्टि को छोड़ करके सुखी हो जाता है। बार बार जन्म मरण हो रहा है और ये संसार का सुख भोग व्यक्ति कर रहा है, तो ये आज का तो संसार है नहीं। ठीक है, हर बार जब भी जन्म लेता है वही खाना पीना, मजा मौज करना, भोग करना। तो ये भोगी हुई सृष्टि को वो छोड़ देता है, अर्थात इन विषयों में आसक्ति नहीं रहता है, नहीं रखता है, तो वो सुखी हो जाता है। तो ये था सूत्र 6। सूत्र 7 में क्या था? छिन्न हस्तवतवा। जैसे एक व्यक्ति को सांप ने काट दिया, उसके हाथ में काट दिया सांप ने, अब हाथ में जहर चढ़ रहा है और चढ़ते चढ़ते कोहनी तक पूरा हाथ जो है एकदम विष से ग्रस्त हो गया। अब चिकित्सक ने कहा भाई इस हाथ को काटना पड़ेगा, काटेंगे तभी आपका शरीर पूरा बच पाएगा, नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। तो उसने हाथ कटा करके अपने प्राण को बचा लिया। भले ही लूला हो गया, इतना हाथ कट गया, लेकिन उनका प्राण तो बच गया। तो जिस प्रकार से जहर से युक्त हाथ को कटवा कर व्यक्ति सुखी हो जाता है, ठीक है जी, इसी प्रकार से ये जो संसार का सुख है ये भी विष तुल्य है। ठीक है, तो इसमें यह आता है कि ये विष तुल्य भोग सृष्टि है या विषय भोग है। तो जो विषय भोग है वो भी वास्तव में जहर है, विष है, विषय सुख जो है। हाँ, विषय भोग कहे चाहे विषय सुख कहे, तो विषयों से सुख लेना छोड़ करके ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। अगर विषयों से सुख ले रहे हैं तब तक पूरा सुखी नहीं हो सकते, उल्टा है। अगर आप विषयों से सुख ले रहे हैं तो संसार में फंस रहे हैं। ठीक है जी, तो विवेकी व्यक्ति क्या करता है, जैसे जहरीले हाथ को कटा करके या उसका शरीर से उसको अलग करके वो प्राण को बचा लेता है, सुखी हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है वो संसार के विषय भोगों का त्याग करके सुखी हो जाता है। ठीक है ना। तो जैसे जहरीला हाथ है वैसे विषय भोग है, तो विषय भोग को छोड़ो तो तब जाकर के सुखी हो सकते हैं। अन्यथा विषयों में सुख लेते रहेंगे तो पूरा सुखी नहीं हो पाएंगे। तो ये सार निकला कि विवेकी व्यक्ति भी ये करता है कि हानिकारक विष तुल्य संसार के विषय भोगों का त्याग करके सुखी हो जाता है। जैसे सांप से काटे जाने पर व्यक्ति उस जहरीले हाथ को कटवा कर सुखी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब सूत्र चलेगा 8। ये सूत्र बहुत बढ़िया है, पढ़िए। असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत। अब इसमें बात आई कि त्यक्तस्य त्याजस्य व अनुचिंतनम अनिष्टकरम इति वर्ण्यते, कि जो त्याज्य है, ठीक है जी,
जिसका त्याग कर देना चाहिए, उसका चिंतन करना भी कष्टकर है, अनिष्टकर है, बंधन में डालने वाला है, अनिष्ट करने वाला है। वो तो त्याज्य है, तो उसको तो छोड़ना ही है ही। अगर आप उसका चिंतन भी करते रहेंगे तो भी फंस जाएंगे। ये कह रहा है कि अनुचिंतनम अनिष्टकरम, उसका चिंतन करना भी, बार बार चिंतन करते रहना, ये भी क्या है, बाधक है, हानिकारक है। इसलिए कहा असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत। ये सूत्र 8 है। तो क्या कहा इसमें, असाधनानुचिंतनम, जो साधन नहीं है योग क्षेत्र में, अर्थात असाधन है, उसका अनुचिंतन करना, माने बार बार चिंतन करना। योग के साधक तत्व का चिंतन करो तब तो ठीक है। और जो योग में बाधक है, विषय भोग की इच्छा करते रहेंगे, अब ब्रह्मचारी बन गए, विद्या पढ़ रहे हैं, व्यापार धंधा की चिंतन करते रहेंगे, उसकी चर्चा करते रहेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो हमारे लिए तो साधन नहीं है वो। हमको तो क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कैसे विवेक वैराग्य हो, उसकी चर्चा करनी चाहिए, उस पर चिंतन मनन मंथन करना चाहिए। अब वो नहीं करके जो हमारे लिए अनावश्यक है वो चिंतन करते हैं, तो वो बंधन को डालने वाला होता है। तो उदाहरण कर दिया, बंधाय भरतवत। अगर ऐसा चिंतन करेंगे तो वो बंधन के लिए होता है। विषय भोग का चिंतन करेंगे, बंधन के लिए होगा। लौकिक विषयों का चिंतन करेंगे, बंधन के लिए होगा। तो बंधाय भरतवत, भरत के समान वो बंधन के लिए होता है, या व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है। तो इसमें क्या कहा कहानी, कि एक था जड़ भरत, ठीक है जी, कभी वो योगी रहा होगा, ठीक है जी, तो योग साधना करता था, लेकिन बाद में वो बंधन में आ गया। क्यों बंधन में आ गया, कि एक बार वो जंगल में तपस्या कर रहा था या साधनारत था, तपस्यामय जीवन बिता रहा था, और उसको कहीं से एक हरिण का छोटा सा बच्चा या हिरण का बच्चा वो मिल गया, और छोटा सा बच्चा था। अब उसको आश्रम में ले आया और उसको खिलाता पिलाता, देख रेख करता, ऐसे करते करते उसको बड़ा किया। अब जब वो बड़ा हो गया, तो बड़ा होने पर वो आश्रम को छोड़कर जंगल में चला गया। जब चला गया तो अब उसको याद करता है जो भरत है, तो बहुत अच्छा हिरण का बच्चा था, मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था, ठीक है जी। अब उसको याद करता है, तो उसका उसमें राग हो गया, उस हिरण के बच्चे में। तो जब राग हो गया, तो उसका जो ध्यान जब बढ़ रहा था, वो जो समाधि की ओर बढ़ रहा था, उसमें विघ्न उत्पन्न हो गया, बाधक बन गया वो हिरण का बच्चा, और आगे उसकी समाधि रुक गई, उसका मोक्ष नहीं हो सका, तो बंधन में पड़ गया वो, फिर बार बार जन्म और मरण के बंधन में फिर आ गया। तो जिस गति से आगे बढ़ रहा था समाधि की ओर, गति भी रुक गई और उल्टा वो बंधन में पड़ गया। तो ये कह रहा है कि जो विवेकी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, यत साधनम नास्ति, जो साधन नहीं है समाधि के लिए, मोक्ष के लिए, उसका चिंतन भी नहीं करता है, उसका अनुचिंतन नहीं करता है, उसको मन में लाता ही नहीं है। तो किसको मन में लाता है, जो साधन है उसका चिंतन करता है। जैसे कि षड संपत्ति है, श्रम, दम, तिरक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये चाहे साधन है। ऐसे विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुत्व, अर्थात मोक्ष की तीव्र इच्छा, ये साधन है। यम नियम का पालन सब साधन है। पुत्रष्णा, वित्तष्णा, लोकष्णा, इनको मारना ये आवश्यक है। तो जिनको नष्ट करना है उसके लिए चिंतन करता है, और जो धारण करना आवश्यक है, जिनका जो अनिवार्य है योग क्षेत्र में, उसका चिंतन करता है। तो जो बाधक है उसका चिंतन नहीं करता। तो जैसे कि ये भरत मुनि राजर्षि थे, ठीक है, जंगल में तप करते थे, तो बस वो हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए, उसमें उनका राग हो गया। तो जब हिरण के बच्चे में राग हो गया तो उनका मोक्ष रुक गया। इसमें आता है तस्य बंधो जातो न विमोक्ष भाग भूत सह, वो
बंधन में आ गया और मोक्ष का पद वो प्राप्त नहीं कर सका, या मोक्ष के पद को प्राप्त नहीं कर सका। तो इसलिए जो साधन नहीं है हमारे लिए, उसका चिंतन भी नहीं करना चाहिए, चर्चा भी नहीं करना चाहिए। अब किस लिए बार बार पूछते हैं क्या चर्चा कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, कि वो हानिकारक चर्चा न हो, इसलिए आपको सावधान करते हैं, बार बार पूछते हैं कि अनावश्यक बातचीत न करें, जो बाधक है योग में वो चर्चा ना करें, इसलिए कहते हैं। तो चर्चा तो ना करें और मन में विचार भी न लाएं उसका, क्यों? वो असाधन है। तो असाधनानुचिंतनम, जो साधन नहीं है योग क्षेत्र में, उसका चिंतन करना भी बंधाय, बंधन के लिए होता है। किसके समान? भरत के समान। तो सूत्र लिखिए 8, अर्थ लिखिए। सूत्र क्या हो गया? पहले असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत, ये सूत्र हो गया। अब सूत्र का अर्थ लिखिए। विवेक ज्ञान की प्राप्ति में, विवेक ज्ञान की प्राप्ति में जो बाधक कार्य है, उसको नहीं अपनाना चाहिए, उसको नहीं अपनाना चाहिए। क्योंकि बाधक कारणों को अपनाना बंधन प्राप्त कराने वाला, बंधन प्राप्त कराने वाला होता है। भरत मुनि के समान, भरत मुनि के समान। तो ये हो गया सूत्रार्थ। तो समझ गए, जो भी विवेक ज्ञान की प्राप्ति में बाधक है उसको छोड़ दो, उसका चिंतन भी नहीं करना है। अगर चिंतन भी करेंगे तो भी बंधन में आएंगे, भरत मुनि के समान। ये हो गया सूत्र 8। अब सूत्र 9 पढ़ेंगे। बोलिए। बहुभिर योगे विरोधो रागाधिभिः कुमारी शंखवत। इसमें क्या कहा देखिए भूमिका में पहले, कि विषय का चिंतन तो नहीं करना चाहिए। तो विषय के चिंतन के अभाव में भी, अर्थात मन में भी चिंतन भी नहीं कर रहे हैं, तो भी कह रहा है बहु सम्मिलम न अनुष्ठेयम। बात आ गई। क्या नाम आपका? के आनंद जी, आपकी बात आ रही है। आपको गुरु जी पूछते थे ना भाई, ये आप लोग 5-6 लोग बैठे थे, क्या गोष्ठी करते थे? देखो ये बात आ गई अभी, कि भले ही आप मन में भी नहीं चिंतन करते हैं, तो कह रहा है बहु सम्मिलम, बहु सम्मिलनम न अनुष्ठेयम। बहुत लोग मिलकर गोष्ठी भी नहीं करना चाहिए। देखो शास्त्र कह दिया, 5 लोग बैठ करके नहीं बैठे। देखो यह कह दिया इसमें कि बहु सम्मिलनम न अनुष्ठेयम। स्पष्ट है ना कि बहुत लोग का सम्मिलन भी नहीं होना चाहिए अगर इस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो। माने 5 लोग बैठ गए गपशप कर रहे हैं, ये कह रहा है शास्त्र, ये नहीं करना चाहिए। शास्त्र कह रहा है क्यों? दृष्टांतेन उच्यते, दृष्टांत से बता रहा है। क्या दिया दृष्टांत? दिया कुमारी शंखवत, ये दृष्टांत है। तो अब इसको पढ़ेंगे कि बहुभिर योगो, बहुभिर योगे विरोधो रागाधिभिः कुमारी शंखवत, ये सूत्र है। तो इसमें क्या कह रहा है कि बहुभिर जनैः सह संगे, अर्थात सम्मिलने, विरोध कलहो जायते, कि अनेक लोगों के साथ में जो राग द्वेष से युक्त होते हैं, तो अगर इनके साथ में बैठेंगे, इनके साथ में घूमेंगे फिरेंगे, तो भी कह रहा है तेसु राग द्वेषादिभिः भावैः वर्तमानैः वर्तन्ते जनेषु राग द्वेषादयः तस्मात् विरोधो संभाव्यते। कि अगर उनके साथ बैठेंगे तो भी उनका जो राग द्वेष है वो आपके अंदर वर्तमान हो जाएगा, माने आपके अंदर भी आ जाएगा, प्रवेश कर जाएगा।
उनका राग द्वेष आप में आ जाएगा। इसलिए कहता है कि उनसे दूर रहो। जो रागी द्वेषी व्यक्ति हैं, जो अभी राग द्वेष से युक्त हैं, अगर आप उनके साथ में बैठेंगे भी, उनके साथ रहेंगे, इतने मात्र से आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, आपकी हानि हो सकती है। इसलिए कह दिया कि बहुत लोगों के साथ में संपर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। हम भी अनुभव करते हैं, ये बड़े बड़े कार्यक्रम की घोषणा कर देते हैं, कितना इसमें भाग दौड़ करना पड़ता है, कोई विरोध भी करता है, कोई असुविधा होती है, कितनी समस्याएं आती हैं। कोई भी कार्यक्रम भी करती है, इतना आसान नहीं है। और अगर कुछ भी नहीं करे कार्यक्रम, चुपचाप बैठो, सब सरल है कि नहीं है? कोई झंझट नहीं। हाँ, प्रचार प्रसार काम नहीं कर सकते आप। ठीक है जी, जब तक वो कार्यक्रम नहीं करेंगे तो प्रचार प्रसार तो होगा नहीं, लेकिन आपकी अपनी उन्नति तो होती रहेगी। ठीक है जी। तो जो शीघ्रता से समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वास्तव में ये बड़े बड़े कार्यक्रम क्या हैं? बाधक है। हाँ, ये भी आपको धाम बनाना है, आश्रम बड़ा खड़ा करना है, तब तो करना पड़ेगा। लेकिन समाधि लगाना चाहते हैं तो ये आश्रम की भी आवश्यकता नहीं है। आप कहीं कुटिया में बैठ जाओ, अपना ध्यान जप करो, कोई आपत्ति नहीं है, समाधि लगा सकते हैं। और अगर समाज में कुछ परिवर्तन लाना है, आपको लगता है कि भाई भी समाज की स्थिति ठीक नहीं है, अभी तो वेद धर्म प्रचार लुप्त हो रहा है, बाकी जो विधर्मी हैं बढ़ रहे हैं, उनका प्रभाव बढ़ रहा है, हमें कुछ संस्कार देना चाहिए बच्चों को, और कुछ करना है तो फिर करना पड़ेगा। लेकिन वो एक सीमा तक करना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए बहुत समस्या हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि जैसे उदाहरण दिया, यथा कुमारी चरणगता शंखा भूषण विशेषा परस्परम संघृष्य झणत कुर्वन्ति, अर्थात भृशम शब्दायन्ते त्रुटयन्ति च। कि जो माताएं बहन होती, कुमारी माने छोटी कोई बहन है, बहनें होती हैं, हमारी माताएं बहनें होती हैं। अब वो पैर में क्या पहनते हैं? पायल पहनते हैं। ठीक है, अब वो पहनते हैं तो उसमें अनेक सारे घुंघरू होते हैं छोटे छोटे, वो बजती भी हैं, और आएंगी जाएंगी तो खन छन 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 आवाज़ तो होती रहती है। अब वो आपस में टकराते हैं, झड़त कुरवंती, झनझन की आवाज़ वो करते रहते हैं। भृशम शब्दायंते, तेज ध्वनि होती है उससे, शब्द होता है, और वो टूट भी जाती हैं। ठीक है जी, उसमें 15 20 25 वो लगे हुए हैं घुंघरू, तो कभी कोई टूट के गिर भी जाती है। तो इस प्रकार से जो अनेक घुंघरू साथ में रहते हैं तो बजते हैं, ऑटोमेटिक बजते हैं, और कोई टूट टूट कर गिरने भी लग जाता है। तो जो अनेक के साथ में रहेंगे, ये समस्या रहती है कि आवाज़ भी होगा, और कोई टूट फूट भी जाएगा, कोई गिर भी जाएगा। तो इन सब से बचना है, तो कह रहा है कि तस्माद विवेकिना बहुभी सम्मेलनम न कार्यम, कि जो विवेकी व्यक्ति है उसके अनेक लोगों के साथ में यह सम्मेलन नहीं करना चाहिए। अधिक लोगों के साथ में घुलना मिलना बैठना उठना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके एकांत रहना चाहिए। अधिक लोगों के साथ में रहेंगे ये समस्या आएगी। तो सूत्रार्थ लिखिए 9 का। सूत्र था बहुभिर्योगे विरोधो रागाधिभि कुमारी शंखवत। ये सूत्र 9 है। अब इसका अर्थ लिखिए, सूत्रार्थ। राग आदि से युक्त बहुत से सांसारिक लोगों के साथ, फिर बोलता हूं, राग आदि से युक्त बहुत से सांसारिक लोगों के साथ संबंध जोड़ने पर विरोध बराबर झगड़ा होता है। पांव में बंधे घुंघरुओं के समान, पांव में बंधे घुंघरुओं के समान। तो एकदम सही बात है। जितने सांसारिक लोग हैं, ठीक है, और उनसे सांसारिक चर्चा करते रहेंगे, उनके साथ संबंध बना के रखेंगे, तो कभी न कभी विरोध तो होगा ही, मनमुटाव भी हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके सांसारिक लोगों से दूर रहो।
सांसारिक चर्चा से दूर रहो। सबसे अच्छा शांत, मौन, गंभीर रहो, एकांत में रहो, सबसे अच्छा ये है। तो ये हो गया सूत्र 9। आगे सूत्र 10 पड़ी है। द्वाभ्याम अपि तथैव। द्वाभ्याम अपि तथैव, ये सूत्र छोटा सा है। द्वाभ्याम अपि तथैव, माने इसमें कह दिया है कि अगर दो व्यक्ति भी हैं और राग द्वेष वाले हैं तो भी मतभेद होगा। जिनसे विचार आपके नहीं मिलते हैं और दो व्यक्ति भी साथ रहते हैं तो भी टकराव होता है, भले पति पत्नी क्यों न हो, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, अगर दो व्यक्ति विचार नहीं मिल रहा है तो टकराव तो होता ही होता है, मतभेद तो वहाँ भी रहेगा। इसलिए कहा द्वाभ्याम अपि तथैव, दो व्यक्ति भी अगर असमान विचार वाले हैं, विरोधी विचार वाले हैं और साथ रहते हैं तो उनमें भी टकराव होता है। तो पहले सूत्र अर्थ लिखिए 10 का। सूत्र क्या है? द्वाभ्याम अपि तथैव। सूत्र का अर्थ लिखिए, रागी द्वेषी, रागी द्वेषी यदि दो व्यक्तियों से भी संबंध जोड़ लिया, ठीक है, रागी द्वेषी यदि दो व्यक्तियों से भी संबंध जोड़ लिया अथवा ऐसे दो व्यक्ति भी साथ में रहते हैं तब भी विरोध होगा। झगड़ा होगा, ये सूत्रार्थ हो गया। तो रागी द्वेषी दो व्यक्ति साथ में रहेंगे तो आपस में कभी न कभी वो झगड़ेंगे। हाँ, दो वैरागी व्यक्ति हैं, सन्यासी व्यक्ति हैं और राग द्वेष से रहित हैं तो चलेगा, तो झंझट नहीं हुआ कोई। हाँ जी, वो एक ही समान रहेंगे, वो एक ही विचारधारा के लोग हैं। तो इसलिए हमको एक विचारधारा वालों के साथ में संबंध बना कर रखना चाहिए, समान विचारधारा के साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर यह कह दिया कि दो विचारधारा में समानता होनी चाहिए। अगर दो व्यक्ति भी साथ साथ में रहते हैं और असमान विचार वाले हैं तो वहाँ भी टकराव होता है। अथवा हम आध्यात्मिक विचार वाले हैं और किसी व्यक्ति से संबंध जोड़ लीजिए, वो आध्यात्मिक नहीं है, वो एक है चाहे दो हो, तो अगर दो व्यक्ति से भी हम संबंध जोड़ लेते हैं जो कि आध्यात्मिक विचार वाले नहीं हैं, भौतिक विचार वाले हैं, तो भी हमारा उनसे विरोध हो सकता है, टकराव हो सकता है, शांति नहीं रहेगी फिर। इसलिए कह दिया द्वाभ्याम अपि तथैव। अगर राग द्वेष से युक्त दो व्यक्तियों के साथ भी संबंध जोड़ लिया जाता है तब भी झगड़ा शुरू हो सकता है, विरोध हो सकता है। और दो व्यक्ति भी साथ साथ रहते हैं तो उनमें भी ये टकराव हो जाता है, झगड़ा आरंभ हो जाता है। तो दो व्यक्ति भी साथ में न रहें ऐसे जो राग और द्वेष से युक्त है, अथवा ऐसे दो व्यक्ति से भी हम संबंध नहीं जोड़ें। तो सार क्या निकला कि जो विवेकी व्यक्ति है उससे संबंध जोड़े, जो योगाभ्यासी व्यक्ति है उनके साथ में रहे। जो योगाभ्यासी नहीं है, विवेकी व्यक्ति नहीं है, सांसारिक व्यक्ति, संसार के राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार काम क्रोध में लिप्त हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ में संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। और चाहे दो व्यक्ति हो तो भी एक साथ में नहीं रहना चाहिए। ये सूत्र 10 में बता दिया गया है। ओम शांति ओम शम।